औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो ये आपने जैसा कि थंबनेल के अंदर देखा है कि ये 301 CS 301 फाइनल टर्म के लिहाज से आप लोगों के लिए ये फ़ाइल लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते भी हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? ईच ऑपरेटर इन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देखो, पोस्ट फिक्स ऑपरेशन ये हमारे पास इसके दो होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स और दूसरा प्री फिक्स ऑपरेशन। तो प्रीवियसली हमारे पास इसका कौन सा ऑपरेटर होगा? तो दो ही हमारे पास होते हैं, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स ऑपरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है किसकी? लिंक्ड लिस्ट की। वेयर डज द इंसर्ट मेथड फंक्शन प्लेस द न्यू एंट्री ऑन द लिंक्ड लिस्ट। न्यू एंट्री लिंक्ड लिस्ट के अंदर जब भी हम कोई नया मेंबर इंसर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक एंट्री जो दूसरे के अंदर लिंक करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? ऐट द टेल। तो मतलब टेल के लिहाज से उसको साफ ज़रा, एक अगर ऊपर से लिखते आ रहा है तो दूसरा नीचे से स्टार्ट करेंगे ना, फिर से तो ऊपर से नहीं स्टार्ट कर सकते ना। तो ये ऐट द टेल के साथ ही स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ एन नंबर ऑफ नोड्स देन इट्स हाइट विल बी। देखो, ये है हमारे पास log 2 × n+1 - 1। ये है एक ट्री। बाइनरी ट्री बनती कैसे है जी? तो थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था। ये देखें, मैंने एक ट्री बनाई है, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखो, ये अगर हमारे पास पेरेंट, तो साफ ज़रा एक पेरेंट होता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं, ये होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये चाइल्ड हो गए दो। अब दोनों चाइल्ड के फिर दो दो हो सकते हैं, तीन तीन हो सकते हैं। तो मतलब ये चलता जाता है, एंड पे जहाँ पर आके रुकना है वो मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो उसने कहा है कि नोड इट्स हाइट विल बी, तो उसकी हाइट कितना होगी अब हमें मालूम तो नहीं है। तो ये उसका फार्मूला लगता है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर log 2 × n+1 - 1। तो ये इसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के अंदर ऑफ सर्चिंग यूजिंग विद द डैश डेटा सॉर्टेड डेटा, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर हमेशा डाटा क्या करते हैं? सॉर्ट करते हैं। एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के अंदर डाटा क्या करते हैं? सॉर्टेड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग अरे 23, 15, 5, 12, 40, 10, 7 आफ्टर द फर्स्ट पास ऑफ पार्टिकुलरली एल्गोरिदम द अरे लुक लाइक 15, 5, 12, 23, 10, 7, 40। नेम द एल्गोरिदम एंड यूज। ये हमारे पास है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट ऐसे होता है कि बबल सॉर्ट क्या करता है? बबल सॉर्ट के अंदर ये आगे पीछे, कभी दाएं बाएं, मतलब इधर उधर, ये रैंडम वेरिएबल के अंदर, मतलब कभी इधर बन गया है, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर, इस तरह का, मतलब ये मुख्तलिफ होते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है? बबल सॉर्ट के तौर पर काम करते हैं। बबल सॉर्ट हमारे पास आगे पीछे दाएं बाएं होता रहता है। ठीक है, ये बबल सॉर्ट की एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसाइडर अ मेन हीप। मेन हीप के अंदर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग अरे 10, 30, 20, 70, 40, 50, 80, 60 आफ्टर इंसर्ट नोड विद वैल्यू 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपडेट मेन हीप। मेन हीप के अंदर वो कहता है कि हमारे पास 31 के बाद वाला जो है वैल्यू वो कौन सी आएगी? तो वो हमारे पास कैसे बनेगी? 10, 20, 30, 20, 31। 31, 20 के बाद हमारे पास आएगा 31, फिर 40, 50, 80, आगे फिर वही वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वी कैन बिल्ड अ हीप इन डैश टाइम।
हम किस टाइम हीप को बिल्ड कर सकते हैं? लीनियर टाइम के अंदर, ठीक है। लीनियर टाइम इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सपोज वी हैड अ हैश टेबल हु हैश फंक्शन इज n% 12 if the number 35 is already in the hash table. Which of the following number would case a collection? तो वो हमारे पास 145 इज द बेस्ट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक ऑपरेशन could result in stock अंडरफ्लो? स्टॉक अंडरफ्लो के अंदर हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पुश का नहीं करते, पॉप का इस्तेमाल करते हैं। पॉप POP पॉप का मतलब होता है अगर एक किताब नीचे रखी है उसके बाद तीसरी ऊपर रख दो, फिर उसके ऊपर रख दो, फिर उसके ऊपर रख दो, तो ये हमारे पास पॉप का। पुश का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती घुसा देना किसी के अंदर, ठीक है। तो पॉप इज़ द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इट विल बी एफिशिएंट टू प्लेस stock element at the start of the list because insertion and removal take dash time। तो वो हमारे पास कांस्टेंट टाइम होगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह का स्टॉक लगा देते हैं, तो वो हमारे पास कांस्टेंट टाइम के साथ होगा। अच्छा जी, द वोरेस्ट केस ऑफ डिलीशन इन AVL, द वोरेस्ट केस ऑफ डिलीशन इन AVL ट्री इक्वल्स, AVL ट्री के अंदर आप लोग को पता है कि रोटेशन इक्वल टू log 2n का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिलीशन AVL ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द थ्रेड बाइनरी ट्री एवरी नोड दैट डज नॉट हैव लेफ्ट चाइल्ड हैज अ थ्रेड्स टू इट्स। तो हर थ्रेड बाइनरी ट्री के अंदर क्या काम करता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूसर्स। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ डैश, किस चीज़ को हम क्रिएट करते हैं, वी लिंक द लास्ट नोड विद द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो वो हमारे पास है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हमारे पास क्या काम करती है कि हम क्रिएट करते हैं जो कि आखिरी नोड हो, मतलब ये नोड बनते आ रहे हैं, उसके बाद ये वाला नोड है, फिर उसके बाद ये वाला नोड है, इस तरह का, मतलब आखिरी जो है ना वो लिंक्ड लिस्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ, ऐसे, ठीक है। ये बाकी सारे ऐसे लिंक्ड लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ आखिरी जो है ना वो फिर पहले के साथ कनेक्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या करेगा, टू क्रिएट अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट वी लिंक द फर्स्ट नोड विद द लास्ट नोड, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डैश वी अवॉइड द रिसोर्स मेथड ऑफ ट्राइवर्सिंग अ ट्री। हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि यूज़ करने से अवॉइड करते हैं, मतलब तो वो हमारे पास ट्राइवर्सिंग अ ट्री, जो ट्राइवर्स वो हमारे पास थ्रेड्स बाइनरी ट्री के अंदर हम अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अरे। अरे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, वो हमारे पास है, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ अरे आफ्टर देयर क्रिएशन। जब भी हम अरे को क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसके साइज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेयर इज एन अरे ऑफ 10 इंटीजर 5 3 8 9 1 10 1 7 0 2 6 4 आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ मेन लूप इज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम वी विल डैश। तो वो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आएगा सबसे पहले 0 वाला, 0 फिर 3 फिर 8 फिर 9, 0 की जगह पे आ जाएगा 5, तो वो हमारे पास क्या होगी, सिलेक्शन सॉर्ट होगी एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वी यूज व्हेन यूनियन आर डन बाय वेट। जब यूनियन को वेट के साथ डन किया जाता है, द डेप्थ ऑफ एनी एलिमेंट इन नेवर जनरेट देन, वो हमारे पास होगा log 2 की ताकत n, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कोलिजन इन हैश टेबल। हैश टेबल कोलिजन के अंदर बेस्ट डेफिनेशन कौन सी होगी, वो है 2 एंट्रीज विद डिफरेंट की हैव द सेम हैश वैल्यू। 2 एंट्रीज
दो एंट्रीज हैं मुख्तलिफ की रखती हैं, लेकिन हैश वैल्यू उनकी क्या होगी, सेम होगी, हैश वैल्यू उनकी सेम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मेजा जनरेशन। मेजा जनरेशन के अंदर हमारे पास कौन सी सच्ची स्टेटमेंट नहीं है, वो हमारे पास है, रिमूव अ रैंडमली चॉइस वेल इफ द सेल इट सेपरेट और ऑलरेडी इन द सेम सेट इज द बेस्ट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लस प्लस इज अ डैश ऑपरेशन। प्लस प्लस हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है, समझ आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉल बाय डैश मेथडोलॉजी अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीड टू द कॉल्ड फंक्शन। किसके अंदर मेथड कॉल करने वाला कौन सा मेथड है हमारे पास जो कि एक कॉपी ऑब्जेक्ट को पास करता है फंक्शन जब उसको कॉल करता है, तो वो हमारे पास है इन द कॉलिंग बाय वैल्यू, वैल्यू को ही कॉल करता है फंक्शन ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ स्किप लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट विच लीव इंक्लूड ऑल द एलिमेंट। स्किप लिस्ट एन हमारे पास क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्किप लिस्ट S0 hold the key of S in which of the following orders, non decreasing orders। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस फैक्टर ऑफ एन इम्पटी AVL ट्री इज। बैलेंस फैक्टर हमारे पास जब है इम्पटी AVL ट्री तो वो उसका क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा ना, बैलेंस उसने कहा इम्पटी है इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हैश फंक्शन कैन रिड्यूस सर्चिंग ऑपरेशन टू डैश इन इट्स बेस्ट एवरेज केस। बेस्ट एवरेज केस के अंदर हमारे पास सर्चिंग ऑपरेशन के अंदर हैश मैप के अंदर एल्गोरिदम हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। वो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 0n⁻² सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर इसका फार्मूले को यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ लिस्ट कंटेन 32 एलिमेंट। एक है लिस्ट 32 एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल होती है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइम द लिस्ट मस्ट स्प्लिट ड्यूरिंग मर्ज सॉर्ट के अंदर लिस्ट को कितना टाइम लगेगा कि वो मर्ज सॉर्ट कर रही है, तो उसने कहा है कि log 32/2 32 डिवाइडेड बाय 2 जो आंसर आएगा उसका टाइम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ इफ x लीड टू y एंड y टू z देन x लीड टू z इज ट्रांजिटिविटी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिटर्न वैल्यू ऑफ गेट मेन मेथड इज ऑलवेज डैश ऑफ मेन हीप। रिटर्न वैल्यू मेन के अंदर वो हमारे पास रूट हीप्स के अंदर आएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप एंड विद n नोड्स। तो वो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, log बेस 2 ऑफ n की पावर 2। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट डैश हैज नोड बिटवीन 16 तो 31। तो कंप्लीट बेस तुम्हारे पास कितना आएगा, 4। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गेट छोटी ब्रैकेट मेथड ऑफ लिस्ट इज वन सेट मेथड। छोटी ब्रैकेट हमारे पास वन सेट मेथड की अलामत होती है। आगे यूजिंग हम Huffman encoding of data for data to be sent on network enables us to send it। तो वो हमारे पास Huffman कोडिंग के अंदर कौन सा डेटा इनेबल होगा, वो हमारे पास है लार्ज डाटा साइज एंड लेस ट्रांजिशन टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा है, वो हमारे पास है एक्सप्रेशन ट्री।
एक्सप्रेशन ट्री हमारे पास इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन यूनियन बाय साइज। इनमें से यूनियन बाय साइज का फैक्टर कौन सा नहीं है? वो हमारे पास मेक द लार्ज ट्री, हम ज़्यादा बड़े ट्री नहीं बना सकते। द सब ट्री ऑफ स्मॉलर वन, सारे ट्री एक स्मॉल नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ बाइनरी ट्री विद 24 इंटरनल नोड हैज डैश एक्सटर्नल नोड। 24 इंटरनल है तो एक बाहर वाला क्या होगा, 25 हो जाएगा, तो वो हमारे पास 25 एक्सटर्नल नोड बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर एन एक्सटर्नल नोड इन बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड विल बी n+1। क्योंकि इंटरनल हमारे पास कितने n नोड हैं तो एक एक्सटर्नल n+1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 56 इंटरनल नोड इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मैनी एक्सटर्नल नोड दिस बाइनरी ट्री विल हैव। तो वो हमारे पास है 57 इज द एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल नोड हमारे पास 56 है तो एक और नोड ऐड हो जाएगा, वो कितने हो जाएंगे 57। इन डिसजॉइंट सेट यूनियन इज द डैश टाइम ऑपरेशन। यूनियन हमारे पास कांस्टेंट ऑपरेशन होगा, कांस्टेंट ऑपरेशन होगा किसके अंदर, डिसजॉइंट सेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। वो हमारे पास नॉट एंड इक्वल टू हमारे पास ये वाली अलामत को जाहिर करता है। ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डाटा ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 2 GB and the hard disk of 1 GB capacity. To solve this problem we should increase the hard disk space, क्योंकि हार्ड डिस्क स्पेस है 1 GB और हमारे पास डाटा कितना है 2 GB, तो साफ ज़ाहिर है हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क स्पेस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर 4 स्टेटमेंट अबाउट ट्री आर बिलो 3 of them are correct which is incorrect is। वो हमारे पास है p is equal to 355 unordered। A search tree is a special type of tree where all value are orders is the best answer। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an implementation of table ADT। ADT के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टॉक के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बाकी स्किप लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, सॉर्टिंग सीक्वेंस अरे के अंदर, सारों के अंदर किया जाता है, लेकिन स्टॉक के अंदर नहीं किया जाता। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारी वीडियो को देख किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।